बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम CBSE ने 12th क्लास का जो सैम्पल पेपर हम लोगों को दिया है मैथमेटिक्स का, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम लोग ये जानते हैं कि साइन इनवर्स के एंगल में अगर माइनस है तो वो बाहर आ जाता है डायरेक्टली। तो ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब हम ये भी जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 जो है वो π/6 पर होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे π/6, π/3 प्लस π/6। तो ये जुड़ के हमारा 30 और 60 90 हो गया। तो π/2 और साइन 90 हमारा 1 होता है। तो इसका आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थोड़ा बड़ा है, कॉन्टिन्यूअस का है। कहा कि ये फंक्शन 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है तो k की वैल्यू क्या हो सकती है। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ से हम फंक्शन लेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो ये दोनों के लिए काउंट होगा क्योंकि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो छोटे के लिए और बड़े के लिए, दोनों के लिए, अपॉन में x साइन x। चलिए 0 यहाँ से हटा देते हैं बिकॉज वी आर सॉल्विंग MCQ। इसको 1 बनाने के लिए x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, ये x स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट ऊपर नीचे अलग अलग दे दीजिए। दिस इज 1 माइनस में cos kx अपॉन ये x स्क्वायर इसके साथ रखिए और इसका अलग से आप दे दीजिए, x टेंड्स टू लिमिट साइन x अपॉन x। तो ये हिस्सा हमारा 1 हो गया बिकॉज हमारे पास फार्मूला है। यहाँ फार्मूला लगेगा 1 माइनस cos a का विच इज़ 2 साइन स्क्वायर a/2। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ फार्मूला 2 साइन स्क्वायर kx/2 अपॉन में x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई, इस 2 से 4 कट जाएगा, 1/2 बाहर लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसको 1 बनाने के लिए क्योंकि मुझे k भी चाहिए तो k स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, दिस इज, ठीक है। तो ये k स्क्वायर भी हमारा बाहर आ जाएगा बिकॉज ये मुझे एक जैसा बनाना है। तो साइन kx/2 और इसका भी kx/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज होल स्क्वायर। और मेरे पास जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो ये 2 बचा हुआ था और ये k स्क्वायर, तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा k²/2। अब ये वैल्यू मेरी 1 हो गई, तो यहाँ से मुझे k²/2 मिला। अब जो मेरा फंक्शन है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू k²/2 और फंक्शन की वैल्यू 1/2, तो इससे कट जाएगा, k² = 1, तो इधर आके ±1 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू जो है वो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड कहता है कि हमें एक लिमिट मैट्रिक्स बनानी है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की। और अब ऑर्डर 2 की हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसका ये होता है A11, A12, A21, A22। और एलिमेंट बनाने का जो फार्मूला मुझे दे रखा वो ये दे रखा है कि Aij आप करिए, 1 आप ले लीजिए जब i इज़ नॉट इक्वल टू j, और 0 ले लीजिए जब i इज़ इक्वल टू j। अब ये i j होते हैं, i रो होता है, j कॉलम होता है। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो मुझे 0 लेना है, तो जी बराबर यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो दिस इज 0। और बराबर नहीं है तो मुझे 1 उठाना है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये आपका आंसर हुआ। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर, ऑप्शन के अनुसार कोई भी आंसर नहीं है। अच्छा सॉरी, आई एम चेंजिंग माई वर्ड्स, मुझे a² निकालना है। तो ये a की वैल्यू आ गई। अब a² मैं निकालूंगा, a की a से गुणा करूँगा, तो 0 1 1 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 और ये 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये मेरा चेंज हो रहा है
बिकॉज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 एंड 0। तो इसके अनुसार जो आंसर आ रहा है हमारा डी आ रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था ए निकालना है लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर निकालना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, कहा कि के की वैल्यू निकाली और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। याद रखिए सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डेटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी? जिसका डेटर्मिनेंट 0 हो। तो अब ए हमारा डेटर्मिनेंट k 8 4 2k इज इक्वल टू 0। अब 2 ऑर्डर का डेटर्मिनेंट पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, दिस इज 2k स्क्वायर, और फिर माइनस लगा के इसके इससे, तो 8 चौका 32 उधर चला जाएगा। तो 2k स्क्वायर इक्वल टू 32, 2 से कट गया 16, रूट करेंगे तो प्लस माइनस 4, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ क्वेश्चन, ये कहता है कि जी ये एक फंक्शन है और मुझे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंटरवल निकालने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो इंटरवल निकालने के लिए मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ पहले, और डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। तो 2x माइनस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू 2 निकल गई। x की वैल्यू 2 आप नंबर लाइन पे शो करेंगे, दिस इज माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दिस इज 2। ठीक है, 2 से छोटा 1 आप रखिए, 2 से छोटा 1 यहाँ पर आप कहाँ रखेंगे? डेरिवेटिव में रखेंगे। अब 2 से छोटा 1 रखते हैं, यहाँ पर 2 एकम 2 माइनस 4, तो माइनस का निकलेगा, और 2 से बड़ा 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 घटा 4, तो प्लस का 2 निकलेगा। तो इस हिस्से में डिक्रीजिंग है, इस हिस्से में इंक्रीजिंग है। मुझसे क्या पूछा गया? इंक्रीजिंग, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, तो 2 to इन्फिनिटी, आंसर इज बी पार्ट। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, ये कहता है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए एक ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, ऑर्डर तो हमें मिल गया 3 into 3। फिर कहा कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो -4 है, और मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता था कि इसकी पावर हम n-1 ले लेते थे, n-n जो ऑर्डर होता था। तो यहाँ पर ये n हमारा 3 है, तो 3 - 1 यानी कि 2, डिटरमिनेंट की वैल्यू -4 है, उसका स्क्वायर करेंगे 16 इज द आंसर दिस। तो छोटा सा इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड था क्वेश्चन। नेक्स्ट सेवंथ, इजी क्वेश्चन, कहा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इनमें से जो रिश्ता मुझे रिलेशन दिया हुआ है जिसमें 1 1 है, 2 2 भी है, और 1 2 भी है, और 3 3 भी है, दिस इज योर 3 3। तो कहा कि इसमें से मैं क्या हटा दूं। देखिए अगर मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना तो ए सेम होना चाहिए, तो ये तो मुझे रखने ही पड़ेंगे दोनों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हर एक चीज़ है। सिमेट्रिक दिखाना है तो ए बी होता है, तो उसका उल्टा बी ए बी चाहिए। ट्रांजिटिव में ए बी बी सी, तो ए सी चाहिए। अब चाहे कुछ भी हो, 1 2 है लेकिन 2 1 इसके अंदर नहीं, तो इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो उन्हें करना वो इससे आप रिफ्लेक्सिव तो है ही, सिमेट्रिक भी दिखा देंगे, ट्रांजिटिव भी मान लेंगे, लेकिन इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका दूसरा जो हिस्सा है 1 2 का दूसरा हिस्सा 2 1 जो होगा वो इसके अंदर नहीं है, तो हम इसको हटा भी देंगे तो भी हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, ये कहता है कि दिस इज द मैट्रिक्स बोथ आर इक्वल, वैल्यू ये चाहिए। अब मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं। 2a + b = 4 हो गया, और दूसरा a - 2b = -3 हो गया। ये 5c - d = 11 हो गया, और 4c - 3 = 24 हो गया। क्योंकि अगर मैट्रिक्स बराबर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। अब मुझे इन दोनों को सोल्व करके ए बी की वैल्यू निकालने में इसको 2 से गुणा कर लेता हूँ। 2a और 2 ये 4 हो गया, 4 दूनी 8 ये हो गया। a - 2b - 3 ये चला गया, 5a और ये भी 5, a की वैल्यू 1 आ गई। a की वैल्यू 1 यहाँ पर रखी 2, तो b की वैल्यू 2 आ गई। चलिए ये तो निकला।
सेम इसमें से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 पंजे 15, 3D 3 33, ये कट गया, 15 और 4 19, और इसको जोड़ेंगे तो 7 और 57, 19 3 57, सी की वैल्यू 3 निकल गई, सी की वैल्यू 3 यहाँ रखते हैं, 3 पंजे 15 उधर जाएगा, तो 11 माइनस 15 तो माइनस का 4, तो डी की वैल्यू 4 निकल गई। अब मुझसे पूछा क्या है ये कि a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d 4 दूनी 8 हो गया, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई है, तो भाई यहाँ से 5 बच गया, 5 और 3 8, तो 8 इज़ द आंसर। तो बच्चों ये हमारे पहले 8 क्वेश्चन, अब हम फटाफट सेम क्वेश्चन साथ साथ लेंगे और सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन कहता है कि द पॉइंट इन विच द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इस परपेंडिकुलर टू द, ये कर्व है और मुझे पॉइंट निकालना है और ये परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, या ये -7 इधर है। तो कहा इन्होंने कि मुझे पॉइंट निकालिए जिस पर ये कर्व नॉर्मल जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, वो x का 1 और 1/x का माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा स्लोप हो गया। तो इसको हम एलसीएम लेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, माइनस लगाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मुझसे कहा यह गया है कि मुझे इसका कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालने हैं जिसमें नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है। अब इसका स्लोप आप निकालेंगे तो फार्मूला होता है माइनस a अपॉन बी, तो a हमारा 3 और नीचे -4, तो 3/4। तो अब ये परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप की गुणा -1 होगी, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू इंटू में 3/4 इक्वल टू -1। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी, -3x² और ये 4x² -4, इसको इधर लेके गए, -3x² इक्वल टू माइनस का 4x² और +4, ये इधर आके प्लस का x² बच गया, उधर +4, x की वैल्यू +-2। अब x की वैल्यू +-2 किस ऑप्शन में है? x की वैल्यू +-2 हमारी सेकंड ऑप्शन में है, +-2 और 5/2, तो बी आपका आंसर हुआ सेकंड। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं हम अपने कार्य को। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 कहता है कि इसकी फॉर्म लिखनी है, शायद पीछे भी हमने किया हो जब हमने सेकंड चैप्टर के उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं, पार्ट 1 आया है अभी। इस हिस्से को मैं थीटा मान लेता हूँ, तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो इधर चला गया tan थीटा इक्वल टू x। तो अब मेरा क्वेश्चन जो है साइन थीटा में बन गया, यानी मुझे अब वैल्यू साइन थीटा की निकालनी है और मेरे पास tan है, तो भाई tan से मैं सेक में जा सकता हूँ, सेक से कोस में जा सकता हूँ, उसमें इसमें जा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसको साइन अपॉन tan को मुझे जाना है, ओके tan की वैल्यू आ गई, मुझे साइन में जाना है। तो एक फार्मूला हुआ करता है, या हम एक नॉर्मल क्वेश्चन लगाते हैं इसके अंदर कि tan से मैं सेक में चला जाता हूँ। अब सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू x है, एक्स स्क्वायर यहाँ से हटेगा, रूट बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा बन गया सेक, सेक का रेसिप्रोकल कर देंगे, कोस हो जाएगा 1/√1 + x स्क्वायर। अब कोस से यदि मैं साइन में जाऊंगा तो साइन का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस का इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट कट गया, 1 + x स्क्वायर, एलसीएम लूंगा तो 1 + x स्क्वायर -1, 1 + x स्क्वायर यही से कट गया, x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, इधर साइन स्क्वायर थीटा। अब पूरा इसका रूट जब बनेगा, क्योंकि यहाँ से रूट हटाएंगे तो इसका ये कट जाएगा, दिस इज x और नीचे रूट आ जाएगा, तो 1 + x स्क्वायर।
तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, तो फिलहाल ये। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, ये है हमारा उसका फर्स्ट चैप्टर का। कहा कि एक रिश्ता दिया हुआ है, रिलेशन ए एंड बी सच दैट कि a माइनस बी का मोड जब हम करते हैं तो वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 4 से भाग होना चाहिए, और जो ए बी की वैल्यू 0 से 12 के बीच में लेनी है। अब क्वेश्चन ये नहीं कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं, इक्विवेलेंस है, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें एक भी है और वो इसको सेटिस्फाई भी करता है, तो मैं ऑप्शन ट्राई करूँगा। भाई अगर मैं 1 5 ले लेता हूँ तो 1 5 घटाऊँगा तो 4 आएगा, बिल्कुल ठीक है। मैं 1 9 ले लेता हूँ, 1 और 9 तो जी इसका 8 आएगा, 4 का मल्टीपल है ये भी। मैं 5 और 9 ले लेता हूँ तो भी ये 4 आएगा, 4 का मल्टीपल है, तो ये आपका आंसर है। बाकी किसी भी ऑप्शन में हम वैल्यू लेते हैं वो इसको सेटिस्फाई नहीं करती। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। ये दिया हुआ है जो e की पावर x, e की पावर y, e की पावर x प्लस y, अपन को डेरिवेटिव चाहिए। ओके लेट्स स्टार्ट। तो अब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं। ex का ex रहेगा, e की पावर y का सेम, y का dy बाई dx सेम, इसमें भी सेम रहेगा, और चेंज करें ऊपर से चेन रूल लगाएंगे, x का 1 हो गया, y का dy बाई dx हो गया। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, इसमें से e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाई dx इक्वल टू e की पावर x प्लस y प्लस e की पावर x प्लस y dy बाई dx। तो dy बाई dx आप एक तरफ करेंगे तो इसमें से अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास e की पावर y और माइनस में e की पावर x प्लस y, ये इधर है आपका e की पावर x प्लस y और ये माइनस में e की पावर x, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब थोड़ी जगह मुझे बनानी पड़ेगी, थोड़ा लालच रहता है कि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो अब आप क्या करिए, इसको इसके डिवाइड में भेज दीजिए। तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर x अपॉन में e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस वाई। अब मुझे यहाँ से फर्स्ट जो मुझे दे रखी है इक्वेशन, वहाँ से मुझे वैल्यू निकालनी है। निकालनी क्या, मैं इसकी ये वैल्यू ऊपर नीचे रख देता हूँ। अब आप देखिए e की पावर x प्लस वाई की ये वैल्यू, तो e की पावर x, e की पावर y और पीछे e की पावर x है, यहाँ पर e की पावर y, यहाँ आप रखेंगे ये, तो e की पावर x प्लस e की पावर y, ऊपर से तो ये कट गया, e की पावर y, नीचे से जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास ये कट जाएगा माइनस में, e की पावर ये बच गया। इसको आप ऊपर लेके चले जाइए तो e की पावर y माइनस x, माइनस ये रहेगा क्योंकि बेस इक्वल और डिवाइड में पावर घट जाती हैं, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन और 13 कहता है मैट्रिक्स दे रखी 2, इसका ऑर्डर 3 इंटू n है और इसका ऑर्डर m इंटू 5 है। अब मुझे मालूम है कि मुझे जो वैल्यू निकालनी, c का ऑर्डर निकालना 5a जमा 3b। मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स है आपकी 2 ऑर्डर की, और आप इसको 5 से गुणा करते हो तो 5 10 15 20 हर एक एलिमेंट 5 से गुणा हो जाएगा, लेकिन जो इसका ऑर्डर है वो सेम रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर पे कोई चेंज नहीं आता। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ इन्होंने कहा कि इस A मैट्रिक्स को 5 से गुणा किया, भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, B को 3 से गुणा किया, ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब 5A और B 2 मैट्रिक्स को जोड़ा गया है। अब मैट्रिक्स तब जुड़ती हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, आप ध्यान रखिए। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स जोड़ी गई हैं तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये रो और ये कॉलम बराबर होगा, तो 3 बराबर m होगा, और ये इन दोनों की रो बराबर होगी 3 बराबर m, और कॉलम भी बराबर होगा, तो n बराबर 5 के। तो अब अगर मैं देखूं तो रो में मैं 3 लिख सकता हूं, कॉलम में मैं 5 लिख सकता हूं। एक तो ये आंसर हो सकता है। दूसरा कि m बराबर n ऐसा नहीं हो सकता ऑप्शन के अनुसार, तो ये कट गया, आंसर आएगा 3 इंटू 5 के।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 14th हम लोग कर रहे थे 5 cos x माइनस 3 sin x, इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो 5 कांस्टेंट कोस का करेंगे माइनस का साइन एक्स, माइनस 3 कांस्टेंट साइन का करेंगे कोस एक्स। अब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव भी लेते हैं, तो -5 कांस्टेंट साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, और यहाँ पर -3 कांस्टेंट कोस का करेंगे माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, 5 कोस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सेम हो गया, तो इसकी जगह पर हम y लिख सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव जो आया वो -y के बराबर आया। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, कहा कि एक मैट्रिक्स है 2 5 -11 और 7, और एडजॉइंट का ट्रांसपोज निकालना है। तो एडजॉइंट का इसका फार्मूला क्या था हमारे पास, कि हम इनको चेंज कर देंगे और इनके साइन इनको इंटरचेंज कर देंगे, तो 7 और 2 और इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, तो 7 - 5 और 11 2 सी इसका आंसर है। ये आसान टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, ये कहता है कि एक कर्व दिया हुआ है, कर्व आप पहचानिए, ये एलिप्स है, x² 9 + y² 16 = 1, और कहा कि वो पॉइंट निकालिए जहाँ टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के। अगर टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के तो वहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट इन्फिनिटी के बराबर होता है। अगर पैरेलल x एक्सिस के हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है, और पैरेलल y एक्सिस के है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इन्फिनिटी होगा। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, x² का 2x / 9, y² का 2y / 16, y का dy/dx = 0। आप इसको उधर लेके जाइए, dy/dx = 2y/16 इधर, -2x/9, 2 से 2 कट जाएगा, 16 ऊपर y नीचे, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -16/9 और x/y। ठीक है, तो ये मेरा स्लोप निकला, और ये = इन्फिनिटी होना चाहिए, तो -16/9y = इन्फिनिटी यानी कि 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से y की वैल्यू 0 निकल गई। चलिए y 0 किसी ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है। अब y ये हिस्सा हम यहाँ 0 रख देंगे, सॉरी हम y 0 रखेंगे यहाँ पर, तो मेरे पास ये बचेगा, तो x² / 9 = 1, x² = 9, तो x = ±3, तो +-3 और y 0, तो ये हमारा सी पार्ट बनता है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, ये कहता है एक मैट्रिक्स दी हुई है और उसका ऑर्डर 3×3 है, और उसका डेटर्मिनेंट 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स डेटर्मिनेंट -7 है, और मुझे ये वैल्यू निकालनी है। इसको आप ध्यान से देखिए, थोड़ा हट के क्वेश्चन है। ai2 और कैपिटल I2 ये एलिमेंट है, ये हमारा कोफैक्टर्स है, और i की वैल्यू इन्होंने कहा है 1 से लेकर आप 3 तक रखिए। तो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, तो हम वैल्यू रखेंगे, हर एक एलिमेंट को जोड़ेंगे। जैसे ही मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो a12 और कैपिटल कोफैक्टर a12 प्लस करूँगा, फिर मैं i की जगह 2 रखूँगा तो a22 कैपिटल a22, फिर मैं 3 रखूँगा तो 32 और कैपिटल 32। ये एलिमेंट है, कोफैक्टर्स हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, एक फार्मूला होता है कि हम किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स को उनके एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डेटर्मिनेंट के बराबर आ जाती है।
तो अब इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ही होगी और डिटर्मिनेंट -7 है, तो -7 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, यहाँ पर हमें डेरिवेटिव लेना है, आसान है। y = log cos e की पावर x, तो इसका मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। लेट्स स्टार्ट। dy/dx log का करेंगे अपॉन में आ जाएगा cos e की पावर x, चेन रूल लगाएंगे, cos का करेंगे माइनस का sin e की पावर x, फिर से चेन रूल लगेगा एंगल में e की पावर x का e की पावर x, ये tan हो गया और माइनस tan e की पावर x और साथ में e की पावर x, तो ये हमारा डी आंसर बन गया। तो बच्चों ये हमारे 18 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बेटा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हम सेकंड पार्ट में बताएंगे। ये LPP का क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये ग्राफ का मैंने सिर्फ जो कॉमन पोर्शन है उसकी फिगर बनाई है, जिसके कॉर्नर पॉइंट मुझे ABCD दिए हुए हैं। तो मुझसे पूछा गया कि Z जो है वो मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा। तो इसके लिए हम जिस बच्चों ने LPP किया है उसमें लास्ट में हम कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं और Z लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो रख लेंगे 5, 5, 15, 15 और D 0, 20, और इन वैल्यू को इसमें रखेंगे। यहाँ पर 90 हो जाएगा 10 रखने पर, 5 रखेंगे 15 और 45, तो ये 60 हो गया। फिर 15 रखेंगे, 15 तो ये 45 और 15 निमा 135, तो ये हमारा बन गया 5, 5, 10, 8, 180। मेरे ख्याल से इसी पे नहीं अभी ये रहता है 0, 20 रखेंगे, 0 यहाँ 20, तो 9 × 20 180। तो इन दोनों के ऊपर C और D के सारे पॉइंट के ऊपर ये हमारा मैक्सिमम होगा। अच्छा, अब हम आते 20 पे। इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी, तो इसके हमारे जो तरीके थे एब्सोल्यूट सॉल्यूशन वाला तरीका हम लेंगे। आप इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, 2 sin का cos का माइनस sin x और प्लस x का 1, इसको आप 0 के बराबर रख लीजिए। तो माइनस का 2 sin x बराबर -1 हो गया। sin x = 1/2 और 1/2 जो होता है वो 30 पर होता है। तो x की वैल्यू π/6 निकली। 2 वैल्यू हमें पहले दे रखी हैं, एक ये रही, इनको आप इस फंक्शन में रख दीजिए। तो जैसे आप 0 रखेंगे, आप 30 रखेंगे π/6 और आप π/2 रखेंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ 0 रखा, cos 0 1 होता है, ये 0 हो गया, 2 × 1, तो दिस इज़ 2। 30 आप रखेंगे, cos 30 होता है √3/2 और प्लस 30 π/6, यहाँ से पता नहीं क्या निकलेगा। π/2 रखते हैं तो π/2 पे cos 90 जो है वो 0 होता है, प्लस π/2। तो हमारी जो लीस्ट वैल्यू निकल रही है यहाँ से π/2 भी है और ये 30 प्लस दिस है, तो लीस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर हमारा ये निकलेगा, दिस इज, क्योंकि 2 तो बहुत बड़ा है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट चीज़ें हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।